हाय। मैंने अभी गीता पढ़ी। मेरा बहुत मन था बहुत समय से कि मैं गीता पढूं, जिससे कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में और अपने धर्म के बारे में, अपने पुरातन विचारों के बारे में पता पड़े। तो मैंने पढ़ी है विस्तृत। ये तो बहुत पढ़ी हुई किताब है, हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो मैंने कहा मैं भी पढूं, एक बार जानूं तो किस में है क्या। तो इनफैक्ट गीता में उपनिषद, वेद, पुराण, इन सब की समरी है। इसलिए ये कह पाना कि गीता का सार 2 लाइनों में कोई सुना दे, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो खुद ही अपने में इन सब का सार है। और उन सब के बाद किए तो सबके सार को अपने में इसने ग्रहण किया हुआ है। तो इसमें 18 चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर अपने में कंप्लीट है और बहुत सुंदर तरीके से 18 चैप्टर में डिवाइड किया गया है पूरी बुक को। तो इसको विस्तृत पढ़ना ही, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना इसका ज़्यादा ठीक है। और जब कोई ऐसी चीज़ कोई जना पढ़ता है और अच्छा लगता है तो मन करता है कि चलो इसको शेयर करें। तो मैं तो कोई सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने पढ़ा, उसको जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है मैं वो शेयर करने का मेरा मन है। तो इसलिए मैं इसको बताना चाहती हूँ। इसका पहला अध्याय जो है उसमें युद्ध जस्ट शुरू होने वाला है और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे युद्ध भूमि में बीचों बीच ले चलिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि हमारे शत्रु पक्ष में कौन लोग हैं, हमारे अपने पक्ष में कौन लोग हैं और हमारी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उनके कौन सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। इस तरह से हम अपना युद्ध की स्ट्रेटेजी बना सकें। तो कृष्ण भगवान उनको युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच ले जाके खड़ा कर देते। अब वो सामने युद्ध शत्रु पक्ष में देखते हैं कि उसमें तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उनसे सारे कज़न ब्रदर्स हैं, सारे मित्रगण हैं, सब जो उनके ही परिवार के लोग हैं। तो कृष्ण अर्जुन जो है वो इन सबको देख के मोहित हो जाते हैं या बिल्कुल उनको लगता है कि तो मैं बहुत ही गलत कार्य करने वाला हूँ, कितना पाप कृत्य करने वाला हूँ कि मैं अपने ही लोगों को मारने वाला हूँ, उन्हीं से युद्ध कर रहा हूँ। पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे सब लोग अपने ही लोग जो हैं उन्हीं का वही मरेंगे। तो उसे ये युद्ध बिल्कुल भी धर्म के हिसाब से सही नहीं लगता है, उसे धर्म विरुद्ध लगता है। तो वो कहता है कि ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। अर्जुन जो है कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं ये युद्ध तो नहीं करूँगा, ये तो बहुत ही गलत है। और वो अपना धनुष बाण रख के और वहीं बैठ जाते हैं, बहुत ही घबरा जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कैसी अज्ञान भरी बातें कर रहे हो, ये तो युद्ध धर्म युद्ध है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। और इस युद्ध को तुम करोगे तो या तो तुम इस पृथ्वी का सुख भोगोगे अगर जीत गए तो, और अगर तुम हार गए तो तुम स्वर्ग जाओगे। तो कहीं से भी तुम्हारी इसमें तुम्हें हानि नहीं है। पर अर्जुन नहीं मानते कि अपने ही लोगों को मारने युद्ध करना मैं नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल वो बैठ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अज्ञान भरी बातें कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि जीवात्मा जो है वो नहीं मरती है। जीवात्मा जैसे कि शरीर में आती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही नए जीवन को प्राप्त करती है। तो अर्जुन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तब वो थोड़ा ज्ञान देते हैं उनको आत्मा के बारे में। कहते हैं देखो, आत्मा जो है वो नाश रहित है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, अप्रमेय है, इमेजरेबल है, नित्य स्वरूप है, एटर्नल एंड सेम है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है आत्मा का, सनातन और पुरातन है, एवर एक्सिस्टिंग है, बहुत जब से परमात्मा है तब से आत्मा है, अव्यय है, इम्यूटेबल है, अदाह्य है, कैन नॉट बी बर्न्ड, अक्लेद्य है, कैन नॉट गेट वेट, अशोष्य है, कैन नॉट बी ट्राइड, सर्वगतः, सर्वव्यापी है, प्रेजेंट एवरीवेयर इन द होल यूनिवर्स, अचल स्थिर है,
मन गतिमान है, आत्मा स्थिर है, वो अचल है, अस्थिर है। आत्मा मन के तरह चलायमान नहीं है, अव्यक्त है। सेंसेस से उसको आप नहीं महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना छू सकते हो। अव्यक्त है, अचिंत्य है। जब जिसको आप समझ नहीं रहे तो उसके बारे में आप क्या चिंतन कर लोगे, क्या जानोगे? तो ये मन से परे है। ये नित्य है और विकार रहित है, मतलब कांस्टेंट है, हमेशा है, प्योर है और एटर्नल है। विकार रहित है, प्योर है और एटर्नल है। अवध्य है, इट कैन नॉट बी किल्ड, इट डजंट डाई। वो आत्मा के बारे में कहते हैं, वो बताते हैं कि जैसे शरीर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसी आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो जो लोग यहाँ मारे जाएंगे वो नया जन्म लेंगे, तो उसके लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और युद्ध तो अपरिहार्य है, मतलब युद्ध तो होना ही है। अतः शोक मत करो, यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध करो। इसके बाद फिर जो है वो उनको कर्म योग के बारे में बताते हैं। ये तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। वो कहते हैं निष्काम कर्म योग, कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका। अब ये जो है ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। निष्काम कर्म योग मतलब है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम लोग ने क्या पढ़ा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। बट इसमें कहते हैं आप रीप क्या कर रहे हो इसको आप छोड़ दो, आप केवल कर्म क्या कर रहे हो इस पे अटेंशन दो। क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, क्या उसका फल होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो उसके चक्कर में आप कर्म करना छोड़ दो या गलत कर्म करो, इसकी जरूरत नहीं है। जो लोग कर्म की फल की इच्छा रखते हैं और जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ समझते हैं, वे स्वर्ग के लिए और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वेद और श्रुति की में बहुत सी सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं वो करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं जिससे कि उनको उसका अच्छा फल मिले। क्योंकि वेद वाक्य में स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है। उसमें है कि कर्म फल के अनुसार ही नया जन्म होता है और ऐसी क्रियाओं का वर्णन होता है जिसमें कि स्वर्ग और उत्तम नवीन जन्म मिल सके, स्वर्ग मिले या उत्तम नवीन जन्म मिल सके। इस जन्म में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत से साधनों का, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन है वेदों में। इस प्रकार वेद वाक्य के अनुसार स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है। वो परमात्मा में एकीकरण के लिए, परमात्मा मतलब आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। मोक्ष का मतलब है कि हम परमात्मा में आत्मा का मिलना, इस मोक्ष। तो परमात्मा में आत्मा के मिलने को, उसमें एकीकरण को वो नहीं, उसमें उसका वर्णन नहीं है, उसमें है स्वर्ग का वर्णन। स्वर्ग और मोक्ष दो अलग चीज़ें हैं। स्वर्ग देवलोक है जहाँ पे कि आप जब आप अच्छे कर्म करते हो तो उसके अनुसार आपको स्वर्ग मिलता है। जब तक आपके अच्छे कर्म रहते हैं आप स्वर्ग का भोग करते हो। जब आपके अच्छे कर्म के तक आप स्वर्ग में रह लेते हो तो आप फिर पृथ्वी पे वापस आते हो, उसी हिसाब से आपको घर मिलता है जैसा कि आपने कर्म किया होता है। तो वेद वाक्य आपको वो चीज़ें बताते हैं। गीता आपको बता रही है मोक्ष के लिए। मोक्ष का मतलब है कि परमात्मा में एकीकरण होना आत्मा का। उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए आपको कर्म का फल त्याग करना पड़ेगा, अच्छा कर्म और बुरा कर्म को समाप्त करना पड़ेगा, तब आप मोक्ष के लिए ओपन हो, मोक्ष का आपका तब रास्ता खुलता है। तो मोक्ष के लिए आपको सबसे पहले समभाव को सीखना होगा। समभाव मतलब जय पराजय में, सुख दुख में, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब कार्यपूर्ण होना, असिद्धि मतलब कार्यपूर्ण ना होना, सिद्धि असिद्धि में, शुभ अशुभ में, हर्ष शोक में, जीवन मृत्यु में, पाप पुण्य में, सर्दी गर्मी में, मान अपमान में, मिट्टी स्वर्ण में, मित्र और बैरी में, साधु और द्वेषी में, सब में समभाव होना। ये है समत्व योग, समभाव का योग।
तो आप जब सब में समभाव रखोगे तो ही आप कर्म बंधन से मुक्त, तभी आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। कर्म योग क्या है? हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। इसलिए फल की आशा मत करो, फल को त्याग दो। आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति मतलब पैशंस, डिज़ायर्स, इन सब को छोड़कर ईश्वर में दृढ़ मन लगाकर और समभाव को मन में लेकर फल को त्याग कर, कर्म के फल को त्याग कर, अपने मोह को त्याग कर, क्योंकि मोह आपसे मोह में आप विचार करने लगते हो, ये करें या ये नहीं करें। मोह को त्याग कर, जैसे कि अर्जुन खुद मोह में पड़े हुए इस वजह से परेशान हो रहे हैं। पुण्य को त्याग कर निर्विकार भाव से, कोई मन में विकार नहीं रखना है, मन विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज कर्म करना कर्म योग है। अब योगी कौन होता है? योगी पुरुष मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, सारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर देता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। इंद्रियों मतलब सेंसेस, उसको विषयों से समेट लेता है। ईश्वर भी दृढ़ बुद्धि लगाता है, दृढ़ पूरा मन ईश्वर में लगाकर, और परमात्मा का ध्यान करता है। उसके हृदय से राग, द्वेष, भय, क्रोध, सुख, दुख, स्नेह, प्रेम सब समाप्त हो जाता है। आसक्ति, वो अहंकार रहित हो जाता है ऐसा, और कोई भी विकार उसके अंदर नहीं रहता है, तब वो योगी कहलाता है। जो इंसान विषयों का चिंतन करता है, डिज़ायर्स को रखता है मन में, वो व्यक्ति जो उनको जो भी उसकी इच्छा वो नहीं मिलती है तो उसे क्रोध होता है। क्रोध जो होता है वो बुद्धि और ज्ञान का नाश करता है। अगर बुद्धि और ज्ञान का नाश हो जाता है तो उसकी एक्टिविटीज़ गलत हो जाती है, जिसकी वजह से वो गलत काम करता है और उसको फिर उसका परिणाम मिलता है तो उसको दुख लगता है, शोक मिलता है। और इस तरह से जो विषय हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो हमें कभी कभी गलत रास्ते पर भी ले जाती है। अब ये हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है।